वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स गाइस। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और रिसेंटली हम लोग 300 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। सो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक गिव अवे अरेंज किया जाए। सो गाइस 300 सब्सक्राइबर्स में मैं आप लोगों को अनाउंस कर दिया कि मैं गिव अवे करने वाला हूं। 400 सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कि एग्जैक्टली क्या क्या कॉमिक्स मैं आप लोगों को गिफ्ट करने वाला हूं उस गिव अवे में। और 500 सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैं लकी ड्रॉ करूंगा जिससे कि विनर या विनर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। सो गाइस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। जितना जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा उतना जल्दी गिव अवे होगा। सो या तो चलिए अभी आज का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस किया जाए। सो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं द सैंडमैन ओवरचर द डिलक्स एडिशन का। सो गाइस सैंडमैन का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? क्या आप लोगों के दिमाग में मार्वल का जो स्पाइडरमैन का सुपर विलन सैंडमैन है जिसका बॉडी रेत से बना है उसका याद आता है, या फिर आप में से कुछ राज कॉमिक्स प्रेमियों को गोल्ड हार्ट सीरीज का सैंडमैन का याद आता है, या आपको याद आ रहा है डीसी या वर्टिगो इम्प्रिंट का किंग ऑफ ड्रीम्स सैंडमैन यानी कि मॉर्फियस का। सो गाइस अगर आप लास्ट कैटेगरी में से हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होगा, और दूसरे कैटेगरीज के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डीसी या वर्टिगोज सैंडमैन यानी कि द किंग ऑफ ड्रीम्स। सो गाइस डीसी ने सैंडमैन का जो पहला इशू था वो पब्लिश किया था 1989 में, और ये एक 75 इश्यूज का एक लंबा सीरीज था जो चला था 1996 तक। बट उस समय सुपर हीरो कॉमिक बुक्स का वर्चस्व बहुत ज्यादा था, बट सैंडमैन सुपर हीरो कॉमिक बुक्स से काफी डिफरेंट था और उसका जॉनर भी काफी अलग था। बट सैंडमैन का पॉपुलैरिटी को देखते हुए डीसी ने वर्टिगो इम्प्रिंट चलाना स्टार्ट किया, और वर्टिगो इम्प्रिंट के अंदर वो सब कॉमिक्स पब्लिश होता था जिसमें बहुत कम्प्लेक्स आइडियाज के साथ खेला जाता था, चाहे वो फैंटेसी हो, रियल लाइफ हो, मैजिक हो या ब्लैक मैजिक हो, चाहे जो भी हो, बट सुपर हीरो जो मेन स्ट्रीम कॉमिक बुक्स है उनसे काफी डिफरेंट है। सो गाइस यू कैन से दैट सैंडमैन वाज द सीरीज दैट स्पीयरहेडेड द वर्टिगो इम्प्रिंट। तो चलिए अब आपको बहुत सिंपल वे में समझाने का कोशिश करता हूँ कि सैंडमैन एक्चुअली है क्या। सो जो ड्रीम है यानी कि स्वप्न, उसका पर्सोनिफिकेशन आप कह सकते हैं कि सैंडमैन है, यानी कि जिसका नाम है मॉर्फियस। तो मॉर्फियस अकेला नहीं था, उसका 7 भाई बहन था, एंड ईच ऑफ देम वर एन एंथ्रोपोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो चलिए उन 7 भाई बहनों से आपको मिला देता हूँ। तो ये रहे सैंडमैन का भाई बहन जिन्हें एंडलेस भी कहा जाता है। सो सबसे बड़ा भाई है डेस्टिनी, फिर आती है डेथ, फिर आता है ड्रीम यानी कि हमारा हीरो सैंडमैन, फिर आता है जुड़वा जिनका नाम है डिजायर और डिस्पेयर, फिर आता है डिस्ट्रक्शन, और आखिर में सबसे छोटी वाली जिसका नाम है डिलीरियम। सबका नाम डी से शुरू होता है। सो गाइस इनमें से हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है यानी कि सैंडमैन है उसको पहचानने का तरीका भी सिंपल है। सैंडमैन के कॉमिक्स पढ़ते वक्त आप नोटिस करेंगे कि उसके पास रहता है ये छोटा सा थैली जिसमें रहता है रेत यानी कि सैंड, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा सैंडमैन। उसके पास रहता है रूबी का ये लाल पत्थर और हड्डियां एवं शीशे से बना हुआ ये हेलमेट। तो अब बात करते हैं सैंडमैन ओवरचर के बारे में। सो ओवरचर पब्लिश हुआ था 2013 में, यानी कि सैंडमैन का इशू 1 पब्लिश होने के 25 साल बाद। सो गाइस ओवरचर इज बेसिकली ए प्रीक्वल टू द मेन सैंडमैन सीरीज, यानी कि जो इवेंट्स इसमें टेक प्लेस करता है वो एक्चुअल सैंडमैन सीरीज से पहले हुआ होता है। बट नील गेमैन wanted to tell the story but he was not getting the chance, and finally he got the chance and he expressed it through Overture. सो गाइस बेसिकली एक प्रीक्वल है, और ये सब बहुत बार होता है चाहे वो मूवीज में हो या कॉमिक्स में हो। मेन इवेंट का स्टोरी या कॉमिक्स पहले पब्लिश हो जाता है और उसके बाद उसका प्रीक्वल आता है या ओरिजिन सीरीज आता है, और इसमें भी कुछ वैसा ही हुआ, एंड इट वाज अ ब्रिलियंट रीड गाइस। मैं जब इसको पहला बार पढ़ रहा था इट वाज फीलिंग लाइक अ टास्क, बहुत बोरिंग लग रहा था, और ये 6 इशू का यानी कि 6 चैप्टर्स का एक सीरीज है। So it was kind of difficult to go through the whole content at once. लेकिन दूसरा बार जब मैं पढ़ा I had a different perspective and a different feel towards the whole story in general. So guys इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक सितारा है, एक स्टार है जो पूरा पगला गया है, and that star is about to destroy the whole universe. पूरा ब्रह्मांड का खात्मा करने जा रहा है वो सितारा, और उसको रोकने के लिए मॉर्फियस निकल पड़ता है, और उसका साथ रहता है मॉर्फियस यानी कि हमारा सैंडमैन का ही एक दूसरा डिमेंशनल वर्जन, एक बिल्ली के रूप में रहता है वो, और उसके साथ रहता है एक छोटी सी लड़की जिसका नाम है होप। एंड या यू गेस्ड इट राइट, होप इज ऑल्सो अनदर एंथ्रोपोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। सो गाइज बेसिकली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा होगा आपको, स्टोरी की सिंपल है, बट ऐसा है नहीं। चाहे आपको लगे ये फैंटेसी है, ये बहुत ज्यादा फिक्शनल एक टेल है, बट मार्क माई वर्ड गाइज ये कोई फेरी टेल जैसा सिंपल चीज नहीं है। सो गाइज चलिए आपको बाकी का बात इसका इनसाइड टूर करवाते करवाते बता देता हूँ। सो गाइस पूरा सैंडमैन सीरीज इंक्लूडिंग दिस सैंडमैन ओवरचर नील गेमैन ने लिखा है, और इसका आर्टवर्क और कलरिंग के श्रेय जाता है J.H. विलियम्स III को और डेब स्टीवर्ट को। सो गाइस ये डिलक्स एडिशन हार्ड कवर है, यानी कि ये नॉर्मल ट्रेड पेपरबैक जो है
स्टैंडर्ड साइज इससे भी काफ़ी बड़ा है और रेगुलर साइज हार्ड कवर से भी बड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो या इसीलिए इसको डीलक्स एडिशन कहा जाता है। तो इसके अंदर डुबकी लगाने से पहले चलिए आपको डस्ट जैकेट हटा के मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है। सो ये डस्ट जैकेट हट गया, ये है बैक कवर और ये रहा फ्रंट कवर में हमारा मॉर्फियस यानी कि द सैंडमैन, द किंग ऑफ द ड्रीम्स। तो चलिए अब इसे खोलते हैं। सो आप देख सकते हैं कि आर्टिस्ट्री का एक नेक्स्ट लेवल पे है ये बुक और यहाँ पे लिखा है ओवरचर का मीनिंग और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीसरा मीनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन इवेंट और द वेरी बिगिनिंग ऑफ समथिंग, यानी कि जैसे कि ये प्रीक्वल है और टोटल सैंडमैन सीरीज का। सो या इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंप्लीट सैंडमैन सीरीज एज यू कैन से। सो प्रेजेंटेशन वाइज आप देख सकते हैं दिस इज माइंड ब्लोइंग, एब्सोल्युटली जॉ ड्रॉपिंग है। सो यहाँ से शुरू होता है यानी कि दिस इज चैप्टर 1। तो ओवरऑल स्टोरी दोस्तों काफ़ी कम्प्लेक्स है, बहुत ही क्रिटिकल कुछ थॉट्स को लेके काम किया गया है इसमें और एकमात्र नील गेमैन ही आई थिंक इज वन सच पर्सन हु कैन एग्जीक्यूट दिस इन द पेजेस ऑफ अ कॉमिक बुक और इसीलिए सैंडमैन सीरीज को ढेर सारा अवार्ड्स मिला था गाइस। और प्रीवियसली सैंडमैन सीरीज में डेव मैकिन काम करते थे बट यहाँ पे भी डेव मैकिन का आप कवर देख सकते हैं। सो ये जो कवर आर्ट्स है ना ये सब डेव मैकिन का बनाया गया है एंड इसमें फोटोशॉप फोटो मैनिपुलेशन, पेंटिंग, वाटर कलर सब डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके डेव मैकिन ऐसा कवर्स बनाते थे। आपको और भी दिखाता जाऊंगा। सो हाँ, यहाँ पे कुछ अमेजिंग फ्लिप पेजेस टाइप के कुछ चीजें हैं, इसके आप देख सकते हैं। माइंड ब्लोइंग। सो ये डेव मैकिन का एक और काम जैसे कि आप देख सकते हैं। सो आर्ट वर्क काफी एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर पैलेट यूज किया गया है एंड इट इज टोटली फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड गाइस। लाइक आप देख सकते हैं आई डोंट थिंक एवर सीन एनीथिंग ऑफ दिस मैग्नीट्यूड इन एनी अदर कॉमिक बुक। इसका स्टोरी तो है ठीक ठाक बट द आर्ट वर्क टेक्स इट टू अ होल न्यू डिफरेंट लेवल। फैंटास्टिक, मतलब जितना भी एडजेक्टिव यूज करूं कम पड़ जाएगा। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक डिफरेंट टेक्निक यूज किया गया है यहाँ के पेजेस के लिए बिकॉज यहाँ पे ड्रीम इज मीटिंग हिज फादर। सो जो 7 भाई बहन है जिनको एंडलेस कहा जाता है उनका माता पिता के बारे में भी बताया गया इस बुक में एंड द रिविलेशन इज प्रीटी एंटरटेनिंग, यू वोंट सी इट कमिंग। और अगर आप में से कोई इसको पढ़ने वाला है तो आई विल नॉट स्पॉइल योर फन बाय टेलिंग यू हु द पेरेंट्स ऑफ मॉर्फियस आर। ये पेज पढ़ते वक्त आपको हेलुसिनेशन होने लगेगा। एक ही बुक के अंदर इतना सारा डिफरेंट कम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग आर्ट स्टाइल देखने के लिए मिलेगा और बस आर्ट में ही नहीं, स्टोरी भी काफी कन्वोल्यूटेड और कम्प्लेक्स है। लाइक फेयरी टेल जैसा लग सकता है आपको बट इट इज अ डार्क फैंटेसी गाइस। सो या माइंड दैट। सो आखिरकार और एक अमेजिंग 4 पेज स्प्रेड कमिंग अप। या देयर वी गो। सो यहाँ पे यूनिवर्स का शायद एक झलक दिख रहा होगा आपको। तो काफी अमेजिंग है गाइज। चित्रांकन के टर्म्स में तो गाइज टोटली आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स राइट नाउ। तो या ये है आखिरी पेज, लाइक काइंड ऑफ द लास्ट पेज ऑफ दिस ओवरचर और यहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू होता है सैंडमैन वॉल्यूम 1। यह सैंडमैन का पहला इशू में जहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से स्टोरी पिकअप होता है जिसका नाम है प्रील्यूड्स एंड नॉक्चर्न्स। और आखिरकार यहाँ पे होता है स्टोरी खत्म और इसके बाद एक्स्ट्राज है ढेर सारा क्रिएटर्स का दे हैव शेयर्ड देयर एक्सपीरियंसेस। काफी सारा एक्स्ट्राज है, कवर्स है डेव मैकिन का और सारा कुछ एक्स्ट्रा कवर्स है और उनका कुछ एक्स्ट्रा आर्टवर्क्स भी हैं यहाँ पे। सो या गाइस, अब इसका रेटिंग कर देता हूँ। तो दोस्तों स्टोरी के लिए इसको मैं 5 में से 4 दूंगा क्योंकि मैं नील गेमैन का सैंडमैन सीरीज जो मेन सीरीज है वो नहीं पढ़ा हूँ, ओवरचर पढ़ा हूँ। सो मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी कम है।
लेकिन मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया जितना मैं सोचा था, जितना मैं सुना था या रिव्यूज़ पढ़ के मेरा जो आइडिया था, लाइक इट वुड जस्ट ब्लो माई माइंड. देयर वाज नथिंग लाइक दैट. It was pretty good. The reason may be anything, like maybe I'm not mature enough to understand the unfathomable extent that he has went with his story, or maybe it's just the truth that this is not that great of a story as some people claim it to be. Anything can be the reason. बट हाँ, स्टोरी के लिए मैं इसे 3.5 से 4 ही दे सकता हूँ. आर्ट वर्क के लिए मैं इसको 5 में 5 देना मेरा मजबूरी समझता हूँ, बिकॉज इट वॉज सो डैम गुड. इट वॉज ब्यूटिफुल, स्टनिंग. सो या गाइस, इसको टोटल मिलता है 8.5 आउट ऑफ 10. बट आई मस्ट पॉइंट आउट द फैक्ट दैट गाइस, दिस इज नॉट अ मस्ट रीड. ये मैच्योर रीडर्स के लिए है. इसका मतलब ये नहीं कि इसका जो कंटेंट है वो बोल्ड है या न्यूडिटी है, वैसा कुछ नहीं है गाइस. इसको मैं मैच्योर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको समझने के लिए ना आपको उस फ्रीक्वेंसी में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. अगर आप मेन स्ट्रीम कॉमिक्स पढ़ते हो या जो सुपर हीरोज पढ़ते हो या राज कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हो, सो दिस इज नॉट द बेस्ट कॉमिक बुक फॉर यू टू हॉप इनटू. अगर आपको जंपिंग ऑन पॉइंट कॉमिक्स हिसाब से इसको सोच रहे हैं कि डीसी का कुछ ट्राई करूंगा या वर्टिको का कुछ ट्राई करूंगा, सो लेट्स गो विद सैंडमैन ओवरचर. I don't think that would be a good idea because this is totally on a different level. It is totally on the next level, guys. तो इसको सोचने समझने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा. Like as I said, the first time I read it, my experience was not that good. इसको दोबारा पढ़ने के बाद मेरा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना है स्टोरी का. It is that complex, guys. So हाँ, फैंटेसी सुन के ही बस हंस मत पड़िएगा इसके ऊपर. It is not as simple as you think it to be, but हाँ, it is not a must read. मैं डेफिनेटली इसको रिकमेंड नहीं करूंगा. बिगिनर रीडर्स के लिए बिल्कुल नहीं, एमेच्योर रीडर्स के लिए बिल्कुल नहीं. जो बहुत प्रो हैं, जो बहुत दिनों से सैंडमैन के बारे में सुनते आ रहे हैं और बहुत इंटरेस्टेड है सैंडमैन का टोटल यूनिवर्स के ऊपर और नील गेमैन का एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर विद द कैरेक्टर ऑफ सैंडमैन, उनके लिए ये बुक बहुत ही बढ़िया रहेगा. अदरवाइज नॉट रिकमेंडेड. विद दैट बीइंग सेड गाइस, आई विल रैप अप द वीडियो हियर. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय.